नमस्कार। विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आज हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो पिग्मी जनजाति है ये अफ्रीका के क्षेत्र में रहती है। ये मुख्य रूप से विषुवतरेखीय वन प्रदेश के निवासी हैं। मध्य अफ्रीका में रहने वाले नाट्य कद के लोग हैं और अगर इनकी स्थिति निवास क्षेत्र की देखी जाए तो ये 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिण के मध्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं और कांगो के सघन वनों के अंदर ये लोग निवास करते हैं। इस मानचित्र के अंदर हम इनके निवास क्षेत्र को देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग बनाकर ये लोग रह रहे हैं। पिग्मी लोग आखेटक होते हैं और इनके जो निवास होते हैं ये भी आमतौर के ऊपर अस्थायी होते हैं। इनकी अलग अलग क्षेत्रों में मिलने के कारण से अलग अलग नाम पड़े हुए हैं जो हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। अब इन जनजातियों के बारे में कि ये जो जनजातियाँ हैं पिग्मी जनजाति, ये लोग आखेट करते हैं और कारण उसका ये है कि इनका निवास क्षेत्र विषुवतरेखीय जलवायु के वनों में स्थित है। वहाँ पर पूरे वर्ष भर उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु रहती है, तापांतर कम रहता है, वर्षा बहुत अधिक होती है, आर्द्रता बहुत अधिक होती है, साथ में गर्मी इतनी अधिक होती है कि सहन नहीं हो पाती। यहाँ पर सदापर्णी सघन वन मिलते हैं। जहाँ पर वन अधिक होंगे तो हम जानते हैं वहाँ पर जीव जंतु भी अधिक रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये लोग किसी ऊंची भूमि पर वहाँ अपना निवास क्षेत्र बना लेते हैं। और अगर इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में विचार करें तो ये लोग नाट्य कद के हैं, नाक चपटी है, होठ मोटे हैं, बाहर की ओर उभरे हुए नाक इनके होठ हैं, सिर के बाल गुच्छेदार होते हैं जिसको कहते हैं पीपरकॉर्न टाइप के, और इनकी प्रजाति निग्रिटो प्रकार की मानी जाती है। अब इनके भोजन के बारे में कि ये जो लोग हैं ये भोजन करते हैं जो भी जंगल से मिल जाए, कंद मूल फल या फिर कहीं पर कोई शहद वगैरह मिल जाए तो ये उसको प्राप्त करके भोजन उसका करते हैं। आखेट के बारे में कि आमतौर के ऊपर 1 या 2 व्यक्ति मिलकर किसी पशु को घेर लेते हैं, जानवर को घेर लेते हैं और बाद में उसको छोटे बर्छी से या फिर जो उनके तीर होते हैं विषैले उनसे आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। इस तरह से ये मछलियों को भी डोरी में कोई मांस या कुछ इस प्रकार का बांधकर लालच देकर पकड़ते हैं। इस तरह से ये लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शिकार करते हैं। इसके बाद में इनके जो वस्त्र हैं उसके बारे में यह जानकारी है कि उष्ण आर्द्र जलवायु है तो वहाँ पर वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ये केवल अपने शरीर के कमर के नीचे ही लटकती हुई कोई छाल या कोई वस्त्र की पट्टी होती है उसको लटका लेते हैं। और स्त्रियां गुच्छों को, जो पत्ते के गुच्छे होते हैं उनको कमर के नीचे लटकाती हैं। इस प्रकार से वस्त्र व्यवहार बहुत ही कम इनका होता है। आवास, इनके जो निवास क्षेत्र होते हैं हमने अभी पढ़ा किसी ऊंचे क्षेत्र में होंगे और ये लोग स्थायी घर तो बना नहीं पाते क्योंकि पक्के मकान बनाना इनके लिए वो उपयोगी नहीं हो पाता। इसलिए ये लोग जो अपने झोपड़ियाँ बनाते हैं उसमें एक छोटा निवास, उसमें एक प्रवेश द्वार रखते हैं और इसको बनाया जाता है। वहाँ पर मिलने वाली जो भी लकड़ियाँ हैं, शाखाएँ हैं और बांस वगैरह, उनसे उसको चारों तरफ से ढककर फिर बनाया जाता है। इनको घोंपा कहते हैं।
और किसी क्षेत्र के अंदर अस्थायी निवास की संख्या 20-25 झोपड़ियों तक भी हो सकती है। इनके आखेट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये वैसे तो खुद ही बहुत ही काफ़ी शिकार के अंदर ट्रेंड होते हैं, प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, पेड़ों पर बहुत तेज़ी से चढ़ पाते हैं और जानवरों की ये तुरंत ही पहचानते हैं कि कहाँ पर कौन सा जानवर मिल सकता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार होगा, कैसे उसका शिकार किया जा सकता है। इनके बारे में, व्यवहार के बारे में विशेष बात ये कि जैसे अब इनको ये वस्तु विनिमय करते हैं, ये एक पक्षी होता है। जैसे इनको केला पसंद है, प्रिय भोजन है, तो ये अपने पड़ोसी जो किसान लोग होते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई शहद, मांस या कुछ इस तरह की चीज़ वहाँ पर रख देते हैं और उसके बदले में केले वगैरह प्राप्त करते हैं, या और कोई भी उपज उनको प्राप्त करनी है तो वहाँ पर उनसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों का या दूसरी चीज़ों का वस्तु विनिमय ये लोग करते हैं। साथ साथ में इनके जो हमने बात की अभी, एक तो ऑब्जर्वेशन की शक्ति उस जंगल में बहुत इनकी तीव्र होती है। साथ साथ के अंदर ये लोग क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर कि शिक्षा का बहुत ही कम प्रचलन है, इस कारण से ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। नृत्य करने का शौक़ होता है और अब धीरे धीरे क्योंकि लगातार चारों ओर से जो आधुनिक सभ्यता का प्रभाव बढ़ने के कारण से ये लोग सिमटते जा रहे हैं और पिग्मी लोग वनों में छिपे छिपे रहते हैं। इस प्रकार से ये पिग्मी लोगों के बारे में मुख्य जानकारी थी कि पिग्मी लोग कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को चाहिए कि ये जो क्षेत्र है पिग्मी लोगों के लिए, इसको सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और उसी क्षेत्र में वन्य जीवन, वनस्पति, इनको संरक्षित किया जाए ताकि ये लोग अपनी संस्कृति को बचाए रख सकें। धन्यवाद।